हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्टा 4 इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमें प्रूव करना है cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल होगा। हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वांटिटी है cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना सॉल्यूशन। अगर यहां पर देखें एलएचएस हम ले तो यहां पर एक फंक्शन cos का है, दूसरा tan का है। अगर ये भी cos का फंक्शन हो जाए, ठीक है, 2 tan इनवर्स को अगर आप cos में किसी तरह चेंज कर लेते हो तो दोस्तों यहां पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y आप लगा सकते हो। तो आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हो cos के टर्म में, तो आप जानते हो 2 tan इनवर्स x क्या होता है बेटा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। जितने भी फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, हर एक फॉर्मूले की मैंने इंप्रूवमेंट कराई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखा है तो जाके देखिए। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अगर देखेंगे तो x हमें मिलेगा 1/5, तो cos इनवर्स 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/5 का बेटा हो जाएगा होल स्क्वायर। डन। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स, अब देखिए 1/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/25 आएगा, 25 ऊपर जाएगा तो 25 माइनस 1/25, 25 माइनस 1/25। सिमिलरली यहां पे करेंगे 1/5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 25। देन 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा cos इनवर्स 24/25। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, ये भी हमारा फंक्शन cos में हो गया, ये ऑलरेडी cos में दिया हुआ है। ये फंक्शन हमारा किसमें हो गया, cos में, और ये ऑलरेडी cos में दिया हुआ है। अब इसमें हम लगा सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। आइए देखते हैं, cos इनवर्स ये हो जाएगा cos इनवर्स 63/65, 2 tan इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, सॉरी यहाँ पे बेटा 26 होगा, 25 प्लस 1 26। इसको और अगर काटोगे तो आएगा 2 से 12 टाइम्स, 2 से आ जाएगा आपका 13 टाइम्स। तो 2 tan इनवर्स x की जगह लिख सकते हो आप cos इनवर्स 12/13। क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स 12/13। तो यहां पर अगर लिखोगे तो यह आ जाएगा cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 12/13। देन अभी ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, cos इनवर्स, डायरेक्ट मैं अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो आपको फॉर्मूला याद होगा, तो cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस y स्क्वायर। देखिए दोस्तों, cos डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, ये होता है xy, cos इनवर्स xy। तो x ये हो गया आपका 63/65 इंटू y आपका दोस्तों होगा 12/13 यानी 12/13 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर इंटू √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। डन। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, cos इनवर्स 63/65 इंटू 12/13। अब इसको ऐसे कैसे रखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा, √, इसको जब सॉल्व करेंगे आप
तो 65 का होल स्क्वायर करेंगे तो 65 का होल स्क्वायर आएगा 25, 4 2 25 माइनस 63 का अगर स्क्वायर करते हो आप 63 इंटू 63 9 8, ठीक है, 18 1 6 37, तो ये दोस्तों आपका आएगा 9 16 1 9 3, ये आ जाएगा बेटा आपका 3969 अपॉन 65, 3969 अपॉन 65 का होल स्क्वायर किया आपने तो ये 4225 इंटू अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहें हम तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर आपका होगा 144, 169 माइनस 144, ठीक है, ये आ जाएगा 25 जब रूट के बाहर आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं वैल्यूएट करके 5/13। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं इसको सॉल्व करके। यह आ जाना है cos इनवर्स 63/65 इंटू 12/13। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 4225 में से 3969 माइनस करेंगे, 4225 में से 3969 अगर बेटा माइनस करते हैं 15 में से 9 जाएंगे 6, यह आएगा आपका 256 अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 256 अगर रूट के बाहर आएगा तो यह आपका बचेगा 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256 अपॉन 4225, ये जब बाहर आएगा तो आपको 65 मिलेगा, 65 इंटू 5/13। ओके दोस्तों, देखिए यहां पर एलसीएम क्या है हमारा सेम रहेगा, 65 इंटू 13, 65 इंटू 13, ये आ जाएगा cos इनवर्स, इन दो टर्म का मल्टीप्लाई आएगा बेटा 845 अपॉन 63 इंटू 12 जब आप करोगे 63 इंटू 12 आएगा 75, ये बेटा आ जाएगा 756, या आ जाएगा कितना 12 3 36, 6 3 कैरी 12 6 72, 756 माइनस 65 जाइए आपका आ जाएगा 80 अपॉन 845, इसको जब आप इवैल्यूएट करोगे 756 माइनस 80, एलसीएम सेम है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 6 15 7 6 676 cos इनवर्स 676 अपॉन 845। देखिए हमारे पास एक सिंगल टर्म आ गया है cos इनवर्स 676 अपॉन 845। यहाँ पे हमारी इंप्रूवमेंट जो है वो साइन में थी, अगर इसको काटना चाहे तो फर्दर कटेगा भी, ठीक है, इसको जब आप साइन में कन्वर्ट करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो डायरेक्टली साइन में आपका 3/5 आंसर आ जाएगा। जिन भी बच्चों को यहाँ पर वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है, मैं उनको पर्सनली बता दूंगा। यहाँ पर आप cos इनवर्स x की वैल्यू 676 अपॉन 845 दी हुई, इसको आप नॉर्मली साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इतना आप सीख चुके होंगे अब तक। चलिए आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट साइन इनवर्स, ये भी हमारा प्रूवमेंट का क्वेश्चन है बेटा, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल्स टू π/2 आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये दिया हुआ है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल्स टू π/2 आपको प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि इस टर्म की वैल्यू π/2 होगी। देखिए अब तक आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है हमेशा दो में पढ़ा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक साइन का टर्म मिलेगा, ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, एक सिंगल टर्म मिलेगा, फिर जो सिंगल टर्म मिलेगा उसके साथ किसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y निकालेंगे। आप इन दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे, एक टर्म मिलेगा, फिर जो टर्म मिलेगा उसके साथ इसको सॉल्व करते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं जिससे तीनों को वैल्यू एक साथ आप लगा दो फॉर्मूले में, ठीक है। तो आगे देखते हैं किस तरह होगा।
चलिए इन दोनों को अगर हम कंसीडर करते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई की वैल्यू बेटा अगर यहां पर देखा जाए तो 5/13 का स्क्वायर, 5/13 का स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 4/5, डन। और प्लस यहां पर जो आपका साइन इनवर्स 16/65 दिया है एज इट इज नोट डाउन कर दीजिए। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 4/5, देखिए यहां पे थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर जो होगा 25, 13 का स्क्वायर जो होगा 169, 169 माइनस 25 इक्वल्स टू 144, 144 रूट से बाहर आएगा तो बेटा इसको लिख सकते हैं 12/13, इसको बेटा आप सॉल्व करोगे तो 12/13 आएगा, प्लस 5/13 इंटू, अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 ऊपर जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9 रूट से बाहर आएगा तो बेटा हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा 5, प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब देखिए इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम, साइन इनवर्स 12 4 जो आपका होता है 48/65 प्लस 15/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स एलसीएम सेम है, यहां पे डायरेक्ट ऐड कर देंगे 65 और इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 63 प्लस साइन इनवर्स 65। अब देखिए आंसर में हमको π/2 लाना है, आंसर में बेटा क्या लाना है π/2। यहां हमारे साइन के दो फंक्शन है, तो आपकी प्रॉपर्टी जानते हो, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो जाए तब π/2 आता है हमारा, मतलब साइन का जो फंक्शन है वो एक्स में हो, कॉस का है ये भी एक्स में हो, तो जो वैल्यू लिखी जाती है वो डायरेक्टली π/2 लिखी जाती है। तो इस साइन को कॉस में आप जब चेंज करोगे तो ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगेगा, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट अगर चेंज करोगे तो ये आएगा कॉस इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और इसका डायरेक्ट वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आइडेंटिटी से π/2 होता है आंसर, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा आपका π/2, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है बेटा आपको प्रूवमेंट देनी है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स 2/9 ये आपको प्रूव करना है, ये इक्वल होगा 1/2 cos इनवर्स 3/5 के, ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। अब देखिए अगर यहां पर आप सॉल्व करते हो उसको तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आपका जो आंसर आएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, आप उसमें वैल्यू पुट करोगे तो जो आंसर आपका tan के टर्म में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रूवमेंट देनी है, जो आपको प्रूव करना है वो cos दिया हुआ है। तो कुछ बेटा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप LHS और RHS दोनों लेके चलते हो और फिर बाद में आप उसको इक्वेट करके दिखा देते हो। तो अगर LHS की बात करें तो LHS में हम अगर बात करें तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे, क्या होता है tan इनवर्स x की जगह 1/4 प्लस tan इनवर्स y की जगह 2/9 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स की जगह 1/4, ठीक है, इंटू 2/9, तो हो जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे बेटा आ जाएगा 36 और ये 9 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 36 माइनस 2 अपॉन 36,
36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 17 9 8 17 अपॉन 34। ये काटेंगे 1 जा 2 जा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। क्या आ गया बेटा? tan इनवर्स 1/2। हमने कहा था कि देखिए यहाँ पे 10 में आ गया। अब आप RHS देखते हैं, RHS में भी अगर आप 10 में ही अगर आंसर ले आते हो और दिखा दीजिए इक्वेट करके, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो RHS दिया है इस पूरे टर्म को आप मान लीजिए थीटा, तो ये 1/2 cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा। अब देखिए ये जो 2 है वहां पर जाएगा, यहाँ फिर डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 थीटा आप लिख सकते हो आप cos इनवर्स 3/5। यहाँ पे cos जो है इनवर्स फंक्शन है, इधर जाएगा तो ये आपका प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब देखिए आपको प्रूवमेंट जो देनी है 10 के फॉर्म में देनी है। किसके फॉर्म में? 10 के फॉर्म में। तो आप cos 2 थीटा को 10 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो आप जानते हो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos के टर्म में? tan थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। अब इसको जब आप इवेल्युएट करोगे करके देखना, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से tan थीटा आ जाएंगे। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/5। तो 1 माइनस 3/5 अपॉन 1 प्लस 3/5। सॉल्व करेंगे इसको तो tan थीटा इक्वल्स टू 5 ऊपर जाएगा, 5 माइनस 3 2 अपॉन 5 क्या जाएगा? 2 अपॉन 5 ऊपर जाएगा, 5 3 8 8 अपॉन 5 8 अपॉन 5 रूट में 5 से 5 कैंसिल, यानी ये आ जाएगा √2/8। इसको लिख सकते हैं 1/4। √1/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे भी कितना आ गया? 1/2। थीटा को आप यहीं पे रखोगे, tan को उधर ट्रांसपोज करोगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1/2। देखिए यही RHS की वैल्यू थी। यहाँ पे भी आपने कितना प्रूफ किया था? tan इनवर्स 1/2, और ये भी कितना आ गया? tan इनवर्स 1/2। तो कभी भी ऐसा होता है कि अगर LHS आपका RHS से मैच नहीं कर रहा है तो आप LHS और RHS को दोनों को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी फाउंडेशन नहीं है। चलिए आइए देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन आज का। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा प्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है। इसमें हमको प्रूव करना है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 ये आपका इक्वल होगा 3π/4 के। 3π/4 के। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर जो x और y है, x और y का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो कभी भी वन से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो आप फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, x y का प्रोडक्ट कभी भी 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तब आप अप्लाई करते हो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इन केस, बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है, ठीक है, इन केस अगर x y का प्रोडक्ट, x और y का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर होता है 1 से, अगर 2 into 3 करोगे, अब तक जितने भी हमने tan इनवर्स x और y वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें ज्यादातर में सब में देखा है कि x y का प्रोडक्ट 1 से लेस था। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें x और y 6 जो कि 1 से बड़ा है, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है कुछ नहीं होता है, इसी फॉर्मूले में आप पाई ऐड करते हो। जो फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कंडीशन ये है कि x y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है। अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तो जो फॉर्मूले में होता है पाई का एक सिंपल एडिशन हो जाता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई लेंगे तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y, 2 प्लस 3 बेटा कितना हो जाएगा 5, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 2 into 3 x into y यानी कि 6 पाई प्लस tan इनवर्स
5, 1 माइनस 6 कितना होगा -5, दैट्स इट। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स -1, कितना हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स -1। आप tan इनवर्स 1 माइनस एक्स को आप इवेल्युएट करना चाहते हो, tan इनवर्स x बेटा आपका क्या होता है, tan इनवर्स -x होता है माइनस tan इनवर्स x, सिंपली। ठीक है, तो इसको भी इवेल्युएट कर लेंगे हम, पाई, ठीक है, और ये माइनस आएगा तो ये माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 4, कितनी होती है पाई बाय 4, 4 ऊपर जाएगा, 4 माइनस 1 3, ये आपका 3 पाई बाय 4 प्रूव हो जाएगा, 3 पाई बाय 4 प्रूव हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत प्यारे प्यारे बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे। आप वीडियो पे बने रहिए, ठीक है, और जितने भी डाउट होंगे, जितने भी क्वेरी होंगी, आप इंडिविजुअली मुझको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखने में थोड़ा अजीब सा है लेकिन क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये क्या है, तो गिनती चल रही है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 3। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा, ठीक है, कि tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 2 है, tan इनवर्स 3, तो 3 2 5 5 1 6 tan इनवर्स 6, नहीं बेटा ये नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मन में आ रहा होगा तो यहाँ पे तो प्लस में है, तो यहाँ 2 टाइम्स कैसे, तो बेटा डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स है tan इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स 1 बाय 2 है, जबकि यहाँ पर केवल और केवल 2 है, तो इन दोनों क्वांटिटी में बेटा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम एलएचएस पे फोकस करेंगे अपने, किस पे, एलएचएस पे। तो एलएचएस में अगर tan इनवर्स 1 की बात करें तो tan इनवर्स 1 की डायरेक्ट वैल्यू आप जानते हो, tan इनवर्स 1 कौन सा tan में ऐसा थीटा होता है इसमें वैल्यू 1 मिलती है, तो ऑब्वियसली कौन सा होता है पाई बाय 4, यानी कि 45 डिग्री पे tan की वैल्यू कितनी होती है 1। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन ध्यान देने की बात है एक्स वाई का प्रोडक्ट यहाँ पर भी क्या है बेटा, आपका एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे भी आपका क्या है, एक से क्या है ग्रेटर है, एक से ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला लगेगा पाई प्लस tan इनवर्स पाई इसमें ऐड हो जाएगा जो जनरल फॉर्मूला होता है, तो x प्लस वाई 3 प्लस 2 यानी कि 5/1 माइनस 3 to 6, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 5/-5, 5/-5, 5 को ऊपर लिख लेंगे, कट जाएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x क्या होता है, माइनस tan, तो इसको लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की अगेन वैल्यू कितनी होगी पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 4 कट जाएगा, कितना आ गया पाई। क्या एलएचएस में यही है, नहीं, तुमने बताया था जनरल सेट तरीका क्या है कि अगर एलएचएस आरएचएस नहीं पूरा सॉल्व हो रहा है तो आप एलएचएस को भी सॉल्व करिए, आरएचएस को भी सॉल्व करिए और दोनों को इक्वल दिखा दीजिए। चलिए आगे आरएचएस में बात अगर करेंगे तो सिंपल सी है इसमें भी कहानी, 2 बाहर है तो बाहर रहने दीजिए, tan इनवर्स 1 जानते हो डायरेक्ट क्या लिख दोगे पाई बाय 4, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब ये देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या यहाँ पर x और y का प्रोडक्ट, x और y का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर है, इसको जो आप प्रोडक्ट करेंगे तो वहां पर आएगा 1/6, ठीक है, ये 1 से ग्रेटर नहीं है, तो आप जनरल फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, 1 माइनस x इंटू y, तो 2 टाइम्स पाई बाय 4, 2 टाइम्स पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3
प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/6 माइनस 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 2π/4 प्लस tan इनवर्स, अब देखिए 3 2 5, 6 माइनस 1 5, 5/5 यानी कि tan इनवर्स 1, कितना आ गया बेटा tan इनवर्स 1, तो 2 tan इनवर्स अगेन की वैल्यू अगेन π/4, तो π/4 प्लस π/4 यानी कि 2 टाइम्स π/4 जब ऐड करोगे तो आपका आएगा π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया आपका पाई। एलएचएस में भी आपने क्या प्रूफ किया था, पाई, आरएचएस की वैल्यू क्या निकाल दी, पाई, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे आसान सारे क्वेश्चन होंगे, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। आपको केवल एक स्टेप, आपको पूरा क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं, है कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, आप एक स्टेप सॉल्व करो, ठीक है। जिसकी वैल्यू आपको दिख रही है सबसे पहले उसकी वैल्यू एज इट इज पुट करो, उसको सॉल्व ना करो, डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है डायरेक्ट पुट करें, फिर जो दो चीजें बची उसको करिए। अगर आपको इन केस अगर एलएचएस से नहीं मिल रहा है तो आप आरएचएस को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। चलिए अपना छठा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख के घबराना नहीं, क्वेश्चन ये लिखा क्या हुआ है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पुटिंग से होते हैं, किससे होते हैं बेटा, पुटिंग से, मतलब आप x की कोई एक वैल्यू सपोज करते हो जिससे वो आसान हो सकता है, तो उस प्रोसेस का इसमें हम यूज करेंगे। आइए देखते हैं कौन से अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर यहां पर देखिए tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र ऐसा नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट इससे ये काट दिए इसके काट दिए, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस से सेपरेट है, ठीक है। प्लस और माइनस से सेपरेट है, इसको कोई काटेगा नहीं, बदल इसको काट के π/4 आंसर, नो इट्स रॉन्ग, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कौन से अप्रोच। अगर देखिए, अगर ध्यान दीजिए, अगर इस एक्स स्क्वायर की जगह cos 2θ, आपको बेसिकली रूट से हैंडल करना है, रूट से डील करना है, तो रूट हटाना है, तो रूट कब हटेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सपोज कर ले, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा करेगी, ये 1 एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि अगर 1 एलिमिनेट हो गया तो आप रूट में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह, ठीक है, cos 2θ रख दें, क्या रख दें, cos 2θ या cos θ, ठीक है। तो आप cos 2θ की फॉर्म में से इस 1 को एलिमिनेट कर सकते हो, इसी तरह इस 1 को भी, इसी तरह इस 1 को भी। अप्रोच को समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा किस तरह सॉल्व किया जाए। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन जाएगा, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड है, अगर नहीं भी है तो इसको देखिए और देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। चलिए अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया कि इसमें पुटिंग करते हैं, पुटिंग से क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे। तो हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सपोज कर लिया कि एक्स स्क्वायर क्या है, cos 2θ के इक्वल है, किसके इक्वल है, cos 2θ के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √1 प्लस cos 2θ प्लस √1 माइनस cos 2θ, डन, अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह बेटा क्या, cos 2θ माइनस √1 माइनस cos 2θ। अब आपको cos 2θ का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, इस 1 को हर जगह से एलिमिनेट करना है। तो आप 2θ का 3 फॉर्मूले जानते हो, cos 2θ का कितने फॉर्मूले जानते हो, 3θ। आपको कौन कौन से यूज करेंगे वो मैं बताता हूँ। cos 2θ का आप जानते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते याद कर लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बेसिक सा फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए tan इनवर्स एज इट इज पहला इनवर्स 1 प्लस cos थीटा √1 प्लस cos 2θ को इवैल्यूएट करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेसिक हमारा टास्क क्या है कि किसी तरह 1 को एलिमिनेट करें, प्लस √1। अब देखिए यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 एलिमिनेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डन।
अब देखिए अगर ब्रैकेट खोल देते हैं इसी स्टेप में तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट। इसी तरह नीचे हम करेंगे, नीचे भी हमारा ये वो टास्क रहेगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 से 1 एलिमिनेट, इस 1 से ये एलिमिनेट, +1 -1 +1 -1, ये आ जाएगा बेसिकली tan इनवर्स। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा तो ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए √2 cos स्क्वायर थीटा क्या है, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अब cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो cos बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, √2 cos थीटा। ये समझिएगा जरा ध्यान से अप्रोच, √2 cos स्क्वायर थीटा है, तो जो स्क्वायर में क्वांटिटी होगी वो बाहर हो जाएगी, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा और √2 के अंदर रूट रह जाएगा, तो √2 cos थीटा प्लस इसी तरह सिमिलरली √2 अंदर रह जाएगा ये sin थीटा, sin स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा अपॉन इसी तरह √2 cos थीटा, ठीक है, माइनस √2 sin थीटा। आया बच्चे यहाँ तक समझ में? ठीक है, ध्यान से एक स्टेप देखिएगा। अब देखिए ऊपर वाले स्टेप से हम क्या करते हैं, अब देखिए अगर √2 कॉमन लेना चाहे तो √2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहां से √2 कॉमन लेना चाहिए, यहां से √2 ऊपर से √2 नीचे से, अगर कॉमन लेते तो √2 कट जाएगा, ठीक है। साथ में एक काम हम और कर सकते हैं, √2 के साथ cos थीटा भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए किस तरह से हम क्या करते हैं, tan इनवर्स क्या करने के लिए हमने √2 के साथ cos थीटा कॉमन ले लीजिए, √2 के साथ cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बेटा क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा आपका √2 cos थीटा, यहां पर हो जाएगा बेटा 1 प्लस √2 निकल गया। अब ये यहाँ पर तो cos थीटा है नहीं, तो cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो cos थीटा ऊपर का चला आएगा, नीचे sin थीटा cos थीटा बचेगा तो sin अपॉन cos हो जाएगा, तो ये बेटा बेसिकली हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। इसी तरह नीचे से भी √2 cos थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, √2 cos थीटा, √2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 माइनस है तो माइनस का साइन एज इट इज, √2 sin थीटा। अब √2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो √2 बाहर आ गया, sin थीटा क्या बन जाएगा, ये tan थीटा। ये बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है। अगर मैंने यहां से cos कॉमन लिया है तो सपोज करिए cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, मैंने cos बाहर निकाल लिया है, मैंने क्या किया, cos बाहर निकाल, तो ये cos चला गया, ये cos बचा, इसको डिवाइड कर दिया तो tan थीटा बन गया, ठीक है। √2 cos थीटा √2 cos थीटा एलिमिनेट करिए, तो tan इनवर्स एज इट इज रखिए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, अगर इस पे ध्यान दे तो ये बेटा फॉर्मूला होता है हमारा tan ऑफ π/4 प्लस थीटा का, किसका फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट tan ऑफ π/4 प्लस थीटा का। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स और यहाँ पे tan, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो tan से tan क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, आपके पास बचा क्या, π/4 प्लस थीटा, π/4 प्लस थीटा बचा। अगर यहां से आपको थीटा कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया जाए, यहां से थीटा कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पर हम पहले जानते हैं x स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपके पास, cos 2 थीटा। आप जानते हो क्या, x स्क्वायर इक्वल टू, आपको थीटा निकालना बेसिकली, तो x स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा जो हमारी एजम्पशन थी। अब देखिए इस फंक्शन को आप यहां पर लेके आओगे, इस ट्रिग्नोमेट्री को यहां लेके आओगे तो वो इनवर्स का फंक्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा cos इधर आएगा इनवर्स में, तो हो जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर इक्वल टू 2 थीटा, इक्वल टू 2 थीटा, 2 यहां से नीचे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपकी क्या निकाल दी, 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है उसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा π/4 प्लस थीटा की जगह आपको क्या लिखना है, 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से जो आपको प्रूव करना था वो मिल गया, क्या था, π/4 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। तो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी जो स्पेशल चीजें जैसे ये फॉर्मूला, ठीक है, ये एलिमिनेशन, ये आप 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे।
इसी तरीके से हम चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए होता क्या है कि आप क्वेश्चन देखिए घबरा जाते तो घबराना नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसी चीजें होंगी, अभी हो सकता है फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा टिपिकल लगे, लेकिन जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन भी ऐसे भी पूछे जाते हैं जो अगर आप पहली बार लगा रहे तो आई थिंक वो सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, तो इसमें उसके घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही माहिर होते चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या रहा है, ये भी हमारा इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ लगभग लॉन्ग में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। चलिए एलएचएस को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको कैसे लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है, ठीक है, उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म नहीं आ रहा है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म नहीं आ रहा है। इसका मतलब किसी ना किसी तरीके से आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाओगे। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर यहाँ पर 10 है तो अंदर भी आपको किसी तरह 10 बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा टास्क रहेगा इस 1 को एलिमिनेट करना, इस 1 को एलिमिनेट करना। अब जानते हो कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में 1 को रिमूव करना हुआ, याद करिए पॉइंट में रिमेंबर रखिएगा, कभी भी अगर आपको 1 रिमूव करना है, ठीक है, तो आप cos 2 थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करोगे। तो इसको अगर आप cos 2 थीटा के टर्म में लिखते हो तो देखो क्या लिखो, cos के टर्म में, तो tan इनवर्स cos x को लिख सकते हो आप sin 90 माइनस x। क्या लिख सकते हो, sin 90 माइनस x। 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो cos x को sin 90 माइनस x। देन 1 प्लस इसी तरह sin x को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस x। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, देखते हैं। अब देखिए अगर साइन, अगर आपको इसको रिमूव करना है, 1 को रिमूव करना है, तो cos 2 थीटा को आपको एक्सपेंड करना होगा, इस cos को 2 थीटा के फॉर्म में एक्सपेंड करना होगा। तो देखिए किस तरह करेंगे, tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, sin थीटा को sin 2 थीटा के फॉर्म में, तो 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। अगर sin थीटा बेटा कहीं लिखा है आपके पास, तो sin थीटा को 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 लिखा जा सकता है सिंपली। ठीक है, तो 2 sin थीटा बाय 2 यानी कि पाई बाय 4 माइनस एक्स, क्या चीज, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। ये हो गया। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं किस तरीके से, cos x को लिख सकते हैं हम, cos थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो उसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा क्या है, थीटा की जगह पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स ऑफ 2। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का आपका क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये हमारा टास्क था 1 से 1 एलिमिनेट। ध्यान दीजिए, अगर देखिए इसको tan इनवर्स x लिखते हैं, देखिए tan इनवर्स थोड़ा नीचे से कर लेते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 sin, अब ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू कॉस ऑफ, ये भी जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या टर्म है, अपॉन 2 रह गया 2 cos स्क्वायर, देखिए यहां पर भी 2 छूट गया था पाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब देखिए एलिमिनेट करना जब हम स्टार्ट करेंगे किस तरीके से, देखिए पहली बार 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखिए cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 से यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे देखते हैं tan इनवर्स, देखिए साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 स्क्वायर था, एक cos बच गया, cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। tan इनवर्स tan ऑफ
साइन अपॉन कॉस जानते क्या होता है, टेन ऑफ पाई बाय 4 जो आपका एंगल है एज इट इज नोट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स रिमूव हो जाएगा, या केवल और केवल आपके पास बच जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। यही देखिए आपको RHS में प्रूव करना था, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 रहेगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप कर रहे हो, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा, जिससे क्या होता है कि आप जब आप रिवीजन करोगे तो आपको आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, देखिए पुटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। अगर देखिए आपके फॉर्मूले पे ग्रिप है तो क्वेश्चन आपको एक भी ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा इस चैप्टर से। अगर आपकी फॉर्मूले में ग्रिप है, आप फॉर्मूला पहचान रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देन उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर इस क्वांटिटी पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्वांटिटी पे, तो अगर पुटिंग करने बता करेंगे तो अगर x इक्वल टू आप tan थीटा रखते हो, x इक्वल टू tan थीटा, तो देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा। क्या होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो नॉर्मल सी पुटिंग है, ठीक है, पुटिंग करेंगे डायरेक्ट आंसर एक लाइन में। तो x इक्वल टू आपने देखा क्या रख दिया हम, अगर tan थीटा, x इक्वल टू हमने रख दिया tan थीटा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, x की जगह आपने क्या रख दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये चीज आपके पास देखिए कुछ इस तरह से मिली, इसका मतलब आप इसकी जगह tan 3 थीटा रख सकते हो, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, थीटा से tan से tan हट जाएगा, आपके पास केवल और केवल क्या बच जाएगा 3 थीटा, केवल और केवल क्या बच गया 3 थीटा। थीटा ये करें दीजिए, tan इनवर्स को इधर एक्सपोज कर दीजिए, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, तो आपका 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो tan इनवर्स, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 3 tan इनवर्स x। देखिए ये प्रूवमेंट करनी थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा एक लाइन का क्वेश्चन है बस। हालांकि शर्त क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले पे अगर ग्रिप है तो कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कुछ इसी तरह से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा एनालिसिस वाला है। अगर पहले ये एग्जामिनेशन में अगर डायरेक्ट आता है तो आई थिंक अगर पहली बार आप सॉल्व कर रहे हो तो इसमें काफी कठिनाई आप पाओगे, लेकिन अगर पहले आपने सॉल्व किया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करना, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, ये भी प्रूविंग बेस्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर a, इसको आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 3 tan इनवर्स x बाय a। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर a, इसको किसके इक्वल 3 tan इनवर्स x बाय a। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x बाय a, आपका जो क्वांटिटेटिव एंगल आ रहा है tan इनवर्स x बाय, इसका मतलब यहाँ पर जो आपको एंगल बनाना होगा x बाय a के टर्म में बनाना होगा। तो देखिए किस तरह से सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। एलएचएस हम देखते हैं, तो एलएचएस में tan इनवर्स, देखिए हमको किसी भी तरीके से x बाय a के टर्म में यहाँ पे बनाना है,
तो अगर हम यहां से एक क्यूब कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? ए क्यूब। तो ये अगर ए क्यूब कॉमन ले लेते हैं, ए क्यूब, तो देखिए यहां पे क्या बचेगा आपका 3 इंटू एक्स बाई ए बचेगा। ए क्यूब कॉमन लिया आपने, ए क्यूब एक नीचे रह जाएगा। डन। अब देखिए इसी तरह माइनस यहां पे क्या रह जाएगा? एक्स क्यूब बाय ए क्यूब, एक्स क्यूब बाय ए क्यूब। नीचे भी आप क्या करोगे? ए क्यूब कॉमन ले लोगे। देखिए ये चीजें थोड़ी सी रिमेंबर रखने वाली हैं। नीचे से भी आपने ए क्यूब कॉमन लिया, नीचे हो जाएगा 1, यहां से कॉमन लिया 1 माइनस 3। अब ए क्यूब कॉमन ले लिए, ए यहां पर है, क्या है यहां पर? ए। तो नीचे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर से एक बार देखिए यहां पे आपने क्या कर लिया, आपको एक्स बाई ए लाना था, क्योंकि इंप्रूवमेंट में आपने देखा कहीं ना कहीं एक्स बाई एक बन रहा है, तो आपने यहाँ पर एक्स बाई ए को बनाना है, तो आप ए क्यों कॉमन लोगे? यहाँ पर ए स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है, तो ए स्क्वायर चल जाएगा, निकल जाएगा बाहर, कॉमन आ जाएगा, बच कर जाएगा एक्स बाई ए। इसी तरह ए क्यूब कॉमन ऊपर नीचे ए क्यूब से मल्टीप्लाई करा दिए, ए क्यूब बाहर आ गया, ए क्यूब अपॉन में बच जाएगा, ये आ गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से ए क्यूब नीचे से कॉमन लेंगे तो ये 1 बच जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सपोज आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप? ए क्यूब से ए क्यूब एलिमिनेट कर दोगे, ए क्यूब से ए क्यूब आपका कट जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स, अब ये कुछ पुटिंग अगर हम मान लेते हैं, x बाय ए इक्वल्स टू कोई पुटिंग मान लेते हैं tan थीटा। सपोज करिए, लेट अस सपोज x बाय ए इक्वल्स टू tan थीटा, x बाय ए इक्वल्स टू tan थीटा। फिर से अगर ध्यान दें तो अगर x बाय ए tan थीटा है तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फिर से फॉर्मूला देखिए tan 3 थीटा का बन रहा है, इसका बन रहा है tan 3 थीटा का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। tan 3 थीटा क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए अगर x बाय इक्वल टू tan थीटा प्रूव करते तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फिर डालते इसमें tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा, क्योंकि x बाय ए इक्वल टू क्या है आपका? x बाय ए इक्वल टू है आपका tan थीटा, ठीक है। तो x क्यूब इसको होल क्यूब में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा अपॉन इसी तरह 1 माइनस 3 इसका इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। ये अगेन क्या बन गया? 3 थीटा, तो tan इनवर्स क्या आपका बन गया? tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अगेन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपके पास केवल और केवल क्या बच जाएगा बेटा? 3 थीटा, ठीक है। थीटा अगर x बार a इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू आप क्या होगी बेटा? थीटा अगर निकालोगे तो ये इधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, विच इज योर क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं tan इनवर्स, ये प्रॉपर्टी में मेट्रिक फंक्शन इनवर्स बन जाएगा x बाय a, ठीक है। तो 3 यहाँ पे लिखते हैं 3 थीटा, 3 की जगह 3 रहेगा, थीटा की जगह tan इनवर्स x बाय a विच इज योर एक्चुअल प्रूवमेंट, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए, एक एक स्टेप देखिए, एनालाइज करिए क्वेश्चन को और सॉल्व करिए। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फिर वही अपना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। मैं प्रूफ करना होगा कि tan इनवर्स रूट x किसके इक्वल होगा? 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। इस तरीके के क्वेश्चन को बेटा आप कैसे करोगे? पुटिंग से, ठीक है, किसे करोगे? पुटिंग। अब देखिए अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे रूट में x क्या है? रूट में x आपने पुटिंग करनी है। सबसे पहले तो पहला टास्क आपको रूट हटाना। रूट कैसे हटेगा? कोई चीज अगर इसके अंदर स्क्वायर में हो तो रूट आसानी से हट जाएगा। आप स्क्वायर में हो, ठीक है। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की आप पुटिंग करते हो तो अगर आप x इक्वल टू बेटा tan थीटा सपोज कर लेते हो,
एलएचएस सॉल्व में, एलएचएस में हम एलएचएस की बात करते हैं, तो x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा पुट कर देते हो, ध्यान से देखना, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। यानी कि tan इनवर्स जब ये रूट से बाहर आएगा तो बचेगा केवल tan थीटा, क्या बचेगा, tan थीटा, tan से tan एलिमिनेट, बचा क्या, केवल थीटा, क्या बचा, केवल थीटा। अब देखिए अगर x इक्वल टू tan इनवर्स थीटा, tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो अगर आप थीटा निकालना चाहो तो थीटा कैसे निकालोगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट x, डन। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स रूट x, क्या होगी, tan इनवर्स रूट x। तो यहाँ पर आपका tan इनवर्स रूट x आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं। थीटा आपका यहाँ पर बचा, क्या बचा यहाँ पर, थीटा। चलिए इसी तरह आरएचएस देखते हैं, इसको रफ करते हैं। आरएचएस में देखिए जो आपने पुटिंग एलएचएस में की है वही पुटिंग आप आरएचएस में करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अलग कर दिए वहां पे अलग कर दिए। तो आरएचएस में 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आपको किसी चीज की याद दिलाता है, ये चीज ध्यान दीजिए, अगर इसको देखा जाए तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको आप बोलते हो cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का 1 माइनस tan के टर्म में अगर एक्सप्रेशन दिया जाए तो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद होना चाहिए भाई, जल्दी मत गुर्दे के पड़े बैठा लीजिए इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो 1/2 cos इनवर्स, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो बेटा आप, cos 2 थीटा एज यूजुअल, ठीक है। अब देखिए cos इनवर्स से cos इनवर्स हट जाएगा, बचा क्या, 2 थीटा बाय 1/2, तो 1/2 देन 2 थीटा, 2 से 2 एलिमिनेट, क्या बच गया आपके पास, थीटा। यहाँ पे भी आपको थीटा मिल गया, यहाँ पे भी थीटा मिल गया, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, tan इनवर्स रूट x, ठीक है, यहाँ पे भी थीटा का मान यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स रूट x। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी प्रूवमेंट का ही है, ठीक है। मैं बार बार आपको एनकरेज कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ कि फॉर्मूले, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल में जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करोगे तो जितनी आपकी फॉर्मूले की ग्रिप अच्छी होगी, जितने आपको फॉर्मूले रिवाइज होंगे, उतनी आसानी से आप क्वेश्चन ग्रैब करोगे और खटाक से आंसर ले आओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 अपना। क्वेश्चन नंबर 11 है tan of 1/2 sin इनवर्स 2/a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। इसको प्रूव करना है कि किसके इक्वल होगा, 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। तो देखिए अभी कोई भी फॉर्मूला आप लगाना चाहे इसमें तो आप इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है, कि कोई ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे आप इसको सॉल्व करो। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पुटिंग करनी होगी। देखने में भले ही क्वेश्चन बड़ा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सॉल्व करेंगे तो अगर सॉल्व करने चलेंगे तो 2 लाइन से ज्यादा आएगा ही नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन है। हल देखिए किस तरह होगा। अगर अंदर के एक्सप्रेशन पे ध्यान दिया जाए तो साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, क्या लिखा है, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। अगर एक ही जगह बेटा अगर हमने tan थीटा पुट कर दिया, सोचिए अगर एक ही जगह हमने क्या पुट कर दिया, एक ही जगह tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, ठीक है। तो बेसिकली sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपको आना चाहिए tan के टर्म में। sin 2 थीटा आप कहेंगे बहुत लोग कि sin 2 थीटा का तो फॉर्मूला ये होता है, हाँ भाई साहब ये भी होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, लेकिन tan के टर्म में अगर sin 2 थीटा को एक्सप्रेस करना है तो ये आपका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डन। अगर बात करिए यहाँ पे तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा है tan थीटा रखा एक ही जगह, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको रिमाइंड कराता है cos थीटा, क्या रिमाइंड कराता है cos 2 थीटा। ये चीज हो जाएगी बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो अगर ये चीज समझ गए हो तो एक लाइन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए tan ऑफ एलएचएस में बात करते हैं तो 1/2 एज इट इज रख दीजिए। सॉरी पुटिंग नहीं लिखी हमने। सपोज करिए a इक्वल टू tan थीटा। अगर a बराबर tan थीटा है तो पुट करिए डायरेक्ट तो 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा, a की जगह tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एलएचएस में बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है आपका sin 2 थीटा। तो tan ऑफ 1/2 साइन, देखिए यहां इनवर्स छूट गया है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसी तरह 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब देखिए साइन से साइन एलिमिनेट, कॉस से एलिमिनेट, बचेगा क्या, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाइए। यहाँ पे काटा नहीं है, इसने काट दिया, ठीक है। tan ऑफ साइन से साइन एलिमिनेट, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 1/2 2 थीटा, 2 से 2 कटेगा, बचेगा कितना थीटा, क्या बचेगा थीटा, प्लस 1/2 cos से cos गया 1/2 2 थीटा, 2 से 2 एलिमिनेट, अगेन क्या आ गया बेटा आपके पास थीटा, क्या बन गया यहाँ पे tan 2 थीटा, क्या बन गया आपके पास tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बेटा होता है tan के फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम एक्चुअल अपनी जो पुटिंग थी क्या पुट किए थे, tan थीटा इक्वल टू a डाल दीजिए। तो 2 tan थीटा इक्वल टू क्या है बेटा a, तो 2a अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या है a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए तो यही प्रूव करना था, ये हमारे पास आ गया 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। फॉर्मूले की हम फिर से एक बार कहेंगे कि फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं एक आप चार्ट बना लीजिए, ऐसी जगह चिपका दीजिए अपने स्टडी रूम में, स्टडी टेबल पे, जिससे आप देखते रहो। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके आगे भी बहुत काम आने वाले हैं। ये पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको अभी कैलकुलस में भी पढ़ना होगा। ठीक है, जितने भी अगर आपको पुटिंग आती है किसी भी चीज की, तो पुटिंग से आसानी से बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो पुटिंग की खट से आ गया। ठीक है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट करिए, इसके बाद हम लोग अपना 12th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप अपना क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बहुत आसान सा पहला सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कॉट ऑफ ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट ऑफ बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट ऑफ सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है कि पूरी क्वांटिटी 0 होगी। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, दिमाग पर जोर डालिए और फिर सोचिए कि कौन सी चीज अप्लाई करेगी ये चीज प्रूव हो जाए। एक लाइन से ज्यादा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मात्र थोड़ा सा। ठीक है, देखिए क्या होता है। अब क्वाड में तो कोई आइडेंटिटी जानते नहीं हो, मैंने बताया पढ़ाई के लिए। अब सारी आइडेंटिटी जानते हो किसमें, 10 में। किसमें आइडेंटिटी जानते हो, सारी 10 में। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये इनवर्स में सारे फंक्शंस हैं, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये सारे फंक्शंस इनवर्स में आप। ठीक है, तो कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी, सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए, ये 0 के इक्वल प्रूव करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो आप जानते हो 10 में कॉट में तो आपने पढ़ा नहीं है, तो कॉट को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, कॉट को कन्वर्ट कर लोगे आप 10 में। तो आप tan इनवर्स x जानते हो क्या होता है, cot इनवर्स 1 अपॉन x, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए। ठीक है, लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ए बी। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं यहाँ पे, क्या होता है बेटा tan इनवर्स x, इसका क्या लिखते हो आप, cot इनवर्स 1 अपॉन x लिखते हो।
ठीक है, यानी कि अगर आपको कॉट को लिखना है tan के फॉर्म में तो केवल और केवल ये वैल्यू को पलट दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। कोई दिक्कत? चाहे ए बी प्लस 1 बात वही है, 2 में 5 को जोड़िए, चाहे 5 में 2 को जोड़िए, आंसर साथ ही आना है। ठीक है, तो कॉट इसको भी लिख लेते हैं इसी तरीके से, tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस ए सी। कोई डाउट नहीं अब तक? चलिए देखते हैं। अब अगर यहां ध्यान से देखा जाए तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो बेसिकली लिखा क्या है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b को सॉल्व किया है, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c। तो इस ध्यान से देखिएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, जो कि आपका इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। डन? पुट करके देखिए सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 0 0 आंसर। देखिए इसको लिख सकते हैं पहले वाले को tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। सिमिलरली इसको लिखेंगे tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c। इसको लिख सकते हैं tan प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। अब देखिए प्लस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स a खचाक, प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स b खचाक, tan इनवर्स c tan इनवर्स c खचाक, बच गया 0। यही आपकी प्रूवमेंट थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि मतलब इसमें वैल्यू पुट करने लगते हैं, नहीं। ठीक है, वैल्यू पुट करके आप आंसर नहीं ला पाओगे। कुछ क्वेश्चन है शुरुआत से ही आप उसको लेके चलोगे फिर ही वो प्रूव हो पाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है और फिर प्रूव करने के लिए कह रहा है कि इफ tan इनवर्स x, if tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z is equals to pi, देन प्रूव करना है। अगर दिया tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y plus tan इनवर्स z is equals to pi यानी कि 180 डिग्री, तो आपको प्रूव करना है x प्लस y प्लस z बराबर x y z होगा। x प्लस y प्लस z किसके इक्वल होगा, देन प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू x y z। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू मिल नहीं है, ठीक है, y की वैल्यू z की वैल्यू ना। आप देखिए इस क्वेश्चन की अप्रोच होती है किस तरह से, ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, देखिए इस तरह करेंगे आप। हर एक इनवर्स फंक्शन को कोई थीटा सपोज कर लीजिए, अल्फा बीटा गामा ए बी सी एनी, ठीक है। तो देखते हैं, अगर सपोज करते हैं आप सॉल्यूशन देखते हैं, tan इनवर्स x को आप a सपोज करते हैं, प्यार से देखिएगा, tan इनवर्स x को a सपोज करते हैं, तो भाई सर x बराबर ये उधर चला जाएगा, tan ही होगा कि नहीं होगा, हाँ। नेक्स्ट देखिए tan इनवर्स y को अगर b सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं आप, b। हमने बताया कि सारे एंगल्स जो हैं अलग अलग इनवर्स को आपको एक कांस्टेंट सपोज कर लीजिए, क्या सपोज कर लीजिए b। तो y की वैल्यू अगर बेटा आपको चाहिए तो y बराबर tan बीटा होगा, एग्री। इसी तरह से अगर tan इनवर्स नेक्स्ट बचा z, इसको अगर c सपोज कर ले तो z इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, tan c। बेसिक चीजें सबको आती है। अब चलिए एक 9th क्लास वाली गणित याद करते हैं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बेटा कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए अगर हम रखते हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, तो आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स उनका सम बेटा कितना होगा, 180, यानी अगर पाई में एक्सप्रेस करें तो पाई दो, ठीक है। a प्लस बी आप क्या लिख सकते हो,
ठीक है, ए प्लस बी को ये रोके, हमने कह दिया कि पाई को इधर और सी को इधर ट्रांसपोज कर दें। डन। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे साइन में है, तो दोनों तरफ साइन, सॉरी साइन में क्या है, टेन में है, तो दोनों तरफ टेन लेने पे बाय टेकिंग टेन बोथ साइड, बाय टेकिंग टेन बोथ साइड ले सकते हैं, मैथमेटिकल रूल है, अप्रोच है, बाय टेकिंग टेन बोथ साइड। बेटा ये चीज बन जाएगी टेन ए प्लस बी, कोई डाउट नहीं, ये चीज बन जाएगी टेन ए माइनस सी, ठीक है, पाई माइनस सी। अब देखिए टेन ए प्लस बी इसको टू टेन 180 माइनस यानी पाई माइनस सी, तो टेन ए प्लस बी एक्सपेंड करिए, टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला जानते हो, टेन ए, अगेन मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूले आएंगे तो क्वेश्चन आसानी से आएंगे, नहीं आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है, टेन 180 माइनस थीटा, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये टेन 180 में चेंज भी नहीं होगा, तो ये होगा माइनस टेन सी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार दीजिए, यहाँ पे 1 मार दीजिए, क्रॉस हो गया, ये यहाँ चला आया, देखिए आगे इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू, अब ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, ये माइनस टेन सी है, इसको उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा माइनस का टेन सी प्लस का टेन ए टेन बी, और ये वाला मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा टेन सी, इसका मतलब प्लस का टेन ए इधर लिख देते हैं टेन बी इंटू टेन सी, कोई दिक्कत। अब देखिए टेन ए टेन बी टेन सी, ये टर्म ही सारी वैल्यूज दी हुई है, और टेन आप क्या लिख सकते हो यहाँ, अगर थोड़ा सा ध्यान दो, एक्स, टेन बी को क्या लिख सकते हो वाई, इसी तरह टेन सी को क्या लिख सकते हो जेड, तो अब इसमें एक्स वाई जेड पुट करिए, आंसर देखिए, टेन ए को क्या लिख दिया बेटा यहाँ से, जो हमारी अजम्पशन थी, टेन ए को क्या लिख दिया एक्स, ठीक है, प्लस इसी तरह टेन बी को क्या लिख देंगे, टेन बी को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बीटा नहीं है, बीटा की तरह मेरा बी लग रहा है, लेकिन है ये बी, इतना तो समझदार हो गए आप लोग, ठीक है, तो टेन बी की जगह आपने लिख दिया y इक्वल्स टू टेन सी की जगह माइनस का ध्यान रखेंगे, माइनस का z, ये तो था टेन सी इक्वल्स टू z, तो माइनस टेन की माइनस z प्लस टेन ए टेन बी टेन सी, यानी कि टेन ए की जगह x, b की जगह y, c की जगह z। अब इस माइनस को इधर ट्रांसपोज करिए तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू एक्स वाई देखें, ये जाना पहचाना टर्म लग रहा है, जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्योंकि यही प्रूव करना था, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, यही प्रूव करना था, लास्ट में यही आ गया, ठीक है। तो इस तरह इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है इस तरह से, ठीक है, मैंने एक बताया कि टेक्स्ट बुक में दिए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ना आए तो कमेंट करिए। चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या प्रूव कर रहा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, let's prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz इक्वल्स टू 1। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन ये थे उसी की जाति बिरादरी का क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। अप्रोचेस इन इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अप्रोचेस सबके सेम होंगे, जब लास्ट में आप एडजस्ट करोगे तो ये चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। इस तरह से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सब सगे भाई बंधु ही हैं, ठीक है, अप्रोचेस इनकी सेम होंगी, लास्ट में जब आप सॉल्व करोगे एडजस्ट करोगे तो चीजें ऑटोमेटिक बन जाएंगी। सेम अप्रोच जो पहले अप्रोच थी इस क्वेश्चन के उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है, लास्ट में एडजस्ट कर देंगे, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। देखिए किस तरह करते हैं, हमने क्या बताया था, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो उनको कोई भी, ठीक है, इनवर्स फंक्शन हो उनको कोई भी एंगल सपोज कर लीजिए, कांस्टेंट ए बी सी अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा एनीथिंग, ठीक है, सपोज कर लिए cos इनवर्स, क्या चीज, cos इनवर्स x बराबर a, जो यूजुअल है। अगर cos इनवर्स x बराबर a है तो बाबू x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा cos a होगा, इसी तरह cos इनवर्स y बराबर b देन y इक्वल्स टू cos b, देन इसी तरह से cos इनवर्स z बराबर अगर c मानते हैं तो z बराबर बेटा क्या हो जाएगा आपका cos c, क्या हो जाएगा cos c।
चलिए आइए देखते हैं। आप जानते हो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री 9 प्लस, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल है क्या बेटा, ए बी सी, एक तो है इसको 180 यानी कि पाई। डन। अब देखिए a प्लस बी को यही रोकिए, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। अब देखिए ध्यान क्या देना होता है, अब इसमें क्या लें दोनों तरफ, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में टेन लिए थे, टेन लें, सेक लें, कॉस लें, क्या लें, साइन लें, तो ये आपका डाउट यहाँ सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस के टर्म में दिया हुआ है, तो सारी जाहिर सी बात है दोनों तरफ आप क्या लोगे, कॉस। टेकिंग कॉस बोथ साइड, सिमिलर अप्रोच के साथ टेकिंग क्या चीज, कॉस बोथ साइड, बोथ ऑफ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, कॉस 180 माइनस, कॉस 180 माइनस, ये क्या होता है, ये माइनस कॉस सी, माइनस कॉस सी, क्योंकि 180 माइनस थीटा आपका आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। कॉस ए प्लस बी, अब इसका फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस ए प्लस बी होता है बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस ना ध्यान देने वाली बात है कि जहां पे कॉस ए प्लस बी होता है वहां पे यहाँ पे माइनस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए पता है एक्स लिख देंगे, कॉस बी पता है वाई लिख देंगे, लेकिन साइन भी तो पता ही नहीं है, क्या करेंगे, साइन भी तो नहीं पता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब साइन को कॉस के टर्म में लीजिए, क्या 10th क्लास, हाँ 10th क्लास वाली, अगर आपको साइन ए पता है तो आप कॉस ए कैसे निकालते हो, आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन आपको पता है, कॉस निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, ठीक है, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब जितने भी साइन वाले टर्म हैं उसको कॉस में एक्सप्रेस करिए, तो क्योंकि आप कॉस में ही वैल्यू सपोज की और वही जानते हो आप, ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब ध्यान से देखा जाए, अपनी दृष्टि लगाई जाए तो सारी चीजें वैल्यू जानते हो, कॉस जानते हो, कॉस बी जानते हो, कॉस ए जानते हो, कॉस बी जानते हो, कॉस सी जानते हो, एक्स वाई जेड के टर्म में। चलिए इसको थोड़ा तरफ करते हैं, वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए cos ए क्या था हमारा x, assumption थी हमारी cos ए क्या हो गया बेटा आपका x, cos b क्या है y, x इंटू वाई, माइनस का साइन, तो माइनस का है साइन, अंडर रूट है तो अंडर रूट, 1 है तो 1, cos स्क्वायर ए यानी कि cos स्क्वायर ए, अगर x इक्वल्स टू cos है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम y स्क्वायर इज इक्वल टू, बचा गया यहाँ पे माइनस cos सी बाय z माइनस z। देन अब हमारे पास ये चीज आ गई है x y z के टर्म में, लेकिन हमको ये प्रूव नहीं करना है, ध्यान से देखिए, हमको ये प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2xyz इक्वल्स टू 1। तो इसको अरेंज करें, ठीक है, इस तरीके से कि ये टर्म आ जाए। अब देखिए अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो आप क्या करोगे, एक्स वाई को ऐसे नहीं रख दिया, आपने कहा जेड को इधर ले आए, जेड को इधर ले आए, इन दोनों रूट को उधर भेज दें, इक्वल टू के प्लस माइनस से पॉजिटिव हो जाएंगे तो हो जाएंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। डन। अब देखिए बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों स्क्वायर करें, देखिए यहाँ पे जो टर्म अपीयर हो रहा है वो स्क्वायर वाले अपीयर हो रहे हैं, ध्यान से देखा जाए तो टर्म जो है स्क्वायर में, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमको यहाँ पे रूट हटाना है, क्या हटाना है, रूट, इसलिए हम स्क्वायर करते हैं, तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये भी रूट, ये रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दो चीज हो जाएंगे, रूट हट गया, दोनों तरफ स्क्वायर करने से। अब देखिए इसको ए स्प्लिट करेंगे, इसको भी, इस पूरे को एक स्प्लिट करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इक्वल टू, अब देखिए 1 1 रहा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जाना पहचाने लग रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कट गया, सेम साइन कहते हैं, कट गया। अब ट्रांसपोज करिए, देखिए इसको यहाँ पे ले आइए, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले आइए, ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले आइए, एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लाएंगे तो माइनस है पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पे लाएंगे तो माइनस है पॉजिटिव, जेड स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, जेड स्क्वायर 2xyz ऑलरेडी दिया हुआ है, 2xyz, यहाँ पे बचा क्या, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये कट गया, 1 बचा, ध्यान दीजिए, यही आपकी प्रूवमेंट थी, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं किया, केवल और केवल स्टेप्स को फॉलो किए, अप्रोच को फॉलो किया, और यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल्स टू, दिया है आपके पास थीटा, देन यू हैव टू प्रूव दैट 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 36 sin स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है, ये मतलब टोटली इस चैप्टर का डिफरेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे, किस मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब अगर देखा जाए, हम एलएचएस की बात करें, एलएचएस से ये पूरा टर्म उठाएंगे जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा गिवन है। तो आप यहाँ पे देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, इस पूरे को y सपोज करिए, इस पूरे को x सपोज करिए। तो आप जानते हो बेटा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है, क्या होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इट इज नथिंग बट इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, एडजस्ट करिए, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल ये x की जगह पूरा टर्म, y की जगह ये पूरा टर्म, ठीक है। तो cos इनवर्स x प्लस y लिखा है, तो x यानी कि x/2 y/3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस y/3 का होल स्क्वायर, पुट कर दिए फॉर्मूले में वैल्यू, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, cos इनवर्स xy, देखिए यहाँ पे थीटा भी चल रहा है साथ में, इसको टू थीटा। अब ये cos इनवर्स का फंक्शन है, इसको वहां पे ट्रांसपोज कर दीजिए, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो xy अपॉन ये हो जाएगा 6 माइनस, अब देखिए x²/4 अंडर रूट 1 माइनस x²/4, 4 ऊपर जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x², अब ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये अपॉन में √2 इनटू, सिमिलरली यहाँ पे ये अप्रोच, ये 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये जो 9 है रूट से बाहर जाएगा, ये आ जाएगा 3, समझ में आया। अब यहाँ पे इनवर्स वाला फंक्शन वहां पे भेज दिए, वो प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखिए ये cos थीटा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई, देखिए 2 3 जा 6 माइनस 4 माइनस x² इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 6 हो जो है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये 6 इस तरह लिख लेंगे, इक्वल्स टू cos थीटा, कोई दिक्कत, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर दोनों सेम है, एलसीएम यहाँ पर सेम है, आपने नॉर्मली सॉल्व किया, एक्स वाई माइनस वाई 4 अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cos थीटा। अब इस 6 को वहां ट्रांसपोज करेंगे, तो ये बन जाएगा 6 cos थीटा, 6 cos थीटा। अब इसको ही सॉल्व करके एडजस्ट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा।
देखिए किस तरीके से, एक्स वाई को यहीं पे छोड़िए, अब इस cos थीटा को इधर ले आइए और ये रूट वाले टर्म्स को RHS में ले लीजिए, तो एक्स वाई यहीं पे रह गया। हमने क्या कहा, 6 cos थीटा को इधर ले आइए, माइनस 6 cos थीटा हो गया, 6 cos थीटा। रूट वाले टर्म वहां पे ले जाइए RHS में, तो माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पर आके पॉजिटिव हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए क्या हमारी इम्प्रूवमेंट में कोई रूट का टर्म आ रहा है? नहीं। इसका मतलब आपको जब रूट हटाना है तो स्क्वायर करना होगा, तो आप यहाँ पे एक टर्म लिखोगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या आता है, देखिए बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये a सपोज a ट्रीट करिए, ये b ट्रीट करिए, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 6 cos थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है आपका एक्स वाई इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा, सॉरी 6 cos थीटा, क्या हो जाएगा 6 cos थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है, नॉर्मली आप क्या करोगे, रूट हटा दोगे, तो ये जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। दिख रहा होगा सबको यहाँ तक, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए आइए देखते हैं, ये हो जाएगा सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के स्क्वायर चला जाएगा, ये 36 का स्क्वायर 36, cos का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, 2 6 12 माइनस 12 एक्स वाई एज इट इज, cos थीटा एज इट इज, यानी कि माइनस 12 एक्स वाई cos थीटा बराबर। अब देखिए 4 इंटू 9 ये हो जाएगा 36, 4 माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4 वाई स्क्वायर, माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 यानी कि माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अगर दोनों तरफ देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों सेम साइन का है, तो ये कट जाएगा, क्या बचा आपके पास 36 cos स्क्वायर थीटा, 30 चाहे यहाँ पे ये वाई स्क्वायर वाला टर्म और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर ले आइए, तो ये जाएगा 9x स्क्वायर, प्रूवमेंट में आसानी होगी, और ये 4 वाला टर्म ले आइए, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला 36 उधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 36 माइनस 12xy cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, 12xy cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये वाले टर्म में हम 36 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस, अगर इधर से 36 कॉमन लेते हैं, इधर से 36 कॉमन लेते हैं, चलिए माइनस 12xy cos थीटा इधर ले लेते हैं हम लोग, 12xy cos थीटा, और इन दोनों टर्म को उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये 36 माइनस 36 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 36 माइनस 36 cos स्क्वायर थीटा। अगर 36 यहां पर बेटा कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 36, 1 माइनस यहां से 1 बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और देखिए 9x स्क्वायर ये एज यूजुअल चलता रहेगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा, 12xy cos थीटा इक्वल्स टू 36, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा आपका sin स्क्वायर थीटा, तो ये आपका जो है 9x स्क्वायर, क्योंकि मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं शायद चल नहीं रहा है, अच्छा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा इक्वल्स टू 36, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी कि 36, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा इक्वल्स टू 36 sin स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज प्रूव करनी थी, 9x स्क्वायर माइनस
12xy cos थीटा माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको प्रूव करना है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 की वैल्यू क्या होगी 5/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिए इनवर्स की, तो 4 के तो फॉर्मूले नहीं आते। आप किन्हीं दो को एक साथ सॉल्व करिए, किन्हीं दो को एक साथ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक फंक्शन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक फंक्शन, फिर जो दो वैल्यूज आएंगी फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये प्रूव होना चाहिए। तो हम देखिए इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते हैं, इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते हैं। कंडीशन क्या है, अगर x y देखते हैं तो 1/3 into 1/5 which is 1/15 which is less than 1, तो आप नॉर्मली फॉर्मूला लगा सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस y का डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 1/3 प्लस 1/5 x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, सॉरी 1 माइनस x y, 1/3 इंटू 1/5। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस का साइन इन दोनों में लगाते हैं फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस 1/7 1/8 1/7 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस y 1/3 1/5, जब इसका एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 15 अपॉन 3 से 5 टाइम्स प्लस 5 से 3 टाइम्स अपॉन 15 माइनस 1 14, 15 ऊपर जाएगा 15 माइनस 8 विच इज 14 अपॉन 15, 15 से 15 कैंसिल, इसी तरह प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 7 अपॉन 8 7 जा 7 8 जा 56 अपॉन 56 माइनस 1 अपॉन 56। इसको जब सॉल्व करेंगे 56 माइनस 1 अपॉन 56, लेकिन यहां भी 56 से 56 कैंसिल आउट, तो ये हो गया tan इनवर्स 8 अपॉन 14 प्लस tan इनवर्स 15 अपॉन 15 अपॉन 55। देखिए 2 से यूनिट होगा, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से बेटा 7 टाइम्स में, 5 से एलिमिनेट होगा 3 टाइम्स में, 5 से होगा 11 टाइम्स में। तो ये आ गया आपका यहाँ पर tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको फर्दर देखिए, हमने क्या कहा था कि इन दोनों को सॉल्व करके ये कहा गया, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास एक वैल्यू। अब इन दोनों में दोबारा से हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे। x y का प्रोडक्ट देखेंगे तो 12 अपॉन 77 विच इज लेस देन 1, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फिर से लगेगा tan इनवर्स, यहाँ पर इस बार x की जगह 4/7 हो जाएगा, तो 4/7 प्लस यहाँ पे 3/11 x प्लस y अपॉन 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। tan इनवर्स ये हो जाएगा बेटा 44, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 77, ऊपर जाएगा तो 7 सॉरी इसका 77 बचा है अपॉन ये 77 ऊपर जाएगा तो 77 माइनस 12 अपॉन 77, 77 से 77 कट जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 1 ऐड करेंगे तो 5, ये 2 ऐड करेंगे तो 65 अपॉन 77 में से 12 जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 65, 65 से 65 कट जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू आप सभी जानते हो कितनी होती है बेटा, π/4, π/4 ही प्रूव करना था और 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, tan इनवर्स x प्लस y लगाए हैं, इसको सॉल्व किए हैं, tan इनवर्स 65/65 आया है, 65 बाय कट जाएगा 1 आएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा cos ऑफ tan इनवर्स इन ब्रैकेट sin cot इनवर्स x इक्वल टू √x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अब तक तो हम अलग अलग क्वेश्चन को पुटिंग के माध्यम से कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। किसी तरह इस
इनवर्स फंक्शन को आप क्या करो, साइन में चेंज कर लो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां पर टेन इनवर्स का फंक्शन है, अब यहां पर जो फंक्शन आपको मिल रहा है साइन को, साइन को फंक्शन को आप इसमें चेंज कर लो टेन में, तो बेटा ये भी एलिमिनेट, फिर जो कॉस की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे जो फंक्शन आएगा उसको कॉस में चेंज कर लो, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स में चेंज कर लो, तो ये जो प्रॉपर है ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के माध्यम से कट जाएगा, फिर जो आपकी वैल्यू आएगी ये आनी चाहिए। एक ही ब्रह्मास्त्र हमारे पास, वो है हमारे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। चलिए आगे देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर cos x tan इनवर्स x, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अंदर से स्टार्ट करते हैं, cos इन ब्रैकेट tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स x, साइन ऑफ cot इनवर्स x। अब हमको cot को किसमें चेंज करना है, बाहर जो फंक्शन है यानी कि साइन, cot को साइन में, अगर cot इनवर्स x इक्वल्स टू बेटा आप थीटा मान लेते हो, क्या मान लेते हो, थीटा, तो x इक्वल्स टू हो जाता है cot थीटा। अगर ट्रायंगल की बेटा बात करें, ट्रायंगल अगर बनाया जाए इसका, तो इसमें क्या होगा, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू जो होगी आपकी x, अगर पाइथागोरस लगाते हो तो ये हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाइपोटेनियस की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस इनवर्स फंक्शन को आपको साइन में चेंज करना है, तो हो जाएगा cot इनवर्स साइन इनवर्स लिख दिया, ठीक है, cot इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लिख दिया। आप जानते हो साइन इनवर्स x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका क्या है 1, हाइपोटेनियस है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ठीक, अब देखिए साइन से साइन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, फिर बच क्या जाएगा, cos ऑफ tan इनवर्स इन अ ब्रैकेट, साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हमारा वही अप्रोच रहेगा, क्या चीज, अब ये हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर साइन से साइन कट गया, tan इनवर्स, ये क्या बच गया है, tan इनवर्स, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू इसका थीटा, देखिए tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, छोड़िए कोई अलग एंगल मान लेते हैं, tan इनवर्स एक्स थीटा इक्वल टू आप सपोज कर लीजिए, सॉरी tan इनवर्स 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो वैल्यू है इसको सपोज कर लेते हैं आप कोई भी एंगल अल्फा, क्या कर लेते हैं अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एंगल अल्फा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेस की वैल्यू क्या है आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 और इसका होल अंडर रूट, इस हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी, ठीक है। अब इस बाहर वाले के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे, इस tan को किसमें चेंज कर दिया करें, हम इस tan को अगर tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करते हैं, तो cos ऑफ लिखते हैं cos इनवर्स, अब हम डायरेक्ट लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बेटा क्या है यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बेस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन हाइपोटेनियस, आप जानते हैं हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या निकालें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 2, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब cos से cos एलिमिनेट, ये बच जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में ही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही हमारी फाइनल प्रूवमेंट थी। चलिए नोट करिए इसको, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल्स टू पाई बाय 3। हियर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x की पॉसिबल वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। अगर क्वेश्चन पे ध्यान से देखा जाए तो tan के बाद cot लिखा है, tan के बाद cot लिखा है, और ये इस पे अगर ध्यान दिया जाए इस वैल्यू पे, तो ये वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल दी है,
इसका मतलब अगर किसी एक को रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेम चीज मिल जाएगी। ये इसका ध्यान से देखिए रेसिप्रोकल ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 10 में हम बात करते हैं तो 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अगर इसको भी 10 के फॉर्म में लिखना हो तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हो, उस कॉट को भी आप जानते हो, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स, क्या होता है 10 इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इस प्रॉपर्टी से अगर एक्स को लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 3। देखिए ध्यान से ये और ये दोनों फंक्शन सेम है, एक्स की वैल्यू सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 3। पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री। अब देखिए ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई में, यहां जाएगा डिवाइड में, तो ये 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई बाय 6, 2 नीचे चला जाएगा, पाई बाय 3 ऑलरेडी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 6। अब देखिए इस प्रॉपर फंक्शन को उधर ट्रांसपोज करेंगे, इनवर्स को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री, 10 30 लिख देते हैं। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री की आप वैल्यू जानते हो, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय √3। अब देखिए यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे, चलिए आइए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका क्या होगा। तो जब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हो जाएगा 2√3x, क्या हो जाएगा 2√3x। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो एज इट इज 1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसी भी डिजिट का 1 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो एज इट इज वो डिजिट उतार दी जाएगी। देन अब देखिए सारी क्वांटिटीज को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इसके बाद प्लस 2√3x, सॉरी 2√3x, ये वाला 1 इधर ट्रांसपोज करेंगे, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप निकाल सकते हैं, आप जनरली इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसके फैक्टर नहीं कर सकते हो। तो जब फैक्टर नहीं होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे बोलते हैं श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य के अकॉर्डिंग क्या होता है, x इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, b की वैल्यू अगर देखेंगे तो b की वैल्यू है यहाँ पर 2√3, तो -2√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि हो जाएगा 4 into 3 विच इज 12, बी स्क्वायर माइनस 4 into a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है, अपॉन 2 into a यानी कि 1। तो x की अगर वैल्यू की बात करें तो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस -2√3 प्लस माइनस 12 4 होता है 16, 12 4 16, और ये रूट के बाहर आ जाएगा तो इसको लिखेंगे 4/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक रूट के लिए आपको प्लस कंसीडर करना है, दूसरे रूट के लिए आप माइनस कंसीडर करोगे। तो अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो x इक्वल्स टू, अगर पॉजिटिव लेते तो -2√3 प्लस 4/2, पॉजिटिव लिया तो -2√3 अपॉन 4/2। अगर 2 कॉमन कर लेते हो, 2 कॉमन कर लेते हो तो क्या आता है, 2 कॉमन कर लिया आपने तो ये जाएगा -√3 प्लस 2/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, पहला रूट आपका आ जाएगा -√3 प्लस 2। इसी तरह सेकेंड रूट के लिए क्या करोगे, इसको नेगेटिव लोगे, इसको नेगेटिव, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू -2√3, यहाँ पे माइनस आपने लिया है, -4/2, यहाँ पे भी 2 ऊपर से कॉमन करोगे, ठीक है, चाहे तो यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन, चाहे 2 ही कॉमन करिए, 2
ये बच जाएगा √3, ये हो जाएगा -2, माइनस का ये भी अपॉन 2 से 2 इलिमिनेट हो जाएगा। तो जो सेकंड रूट आ जाएगा वो आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 से 2 इलिमिनेट हो चुका है, ये आ जाएगा -√3 इंटू -2। एक रूट आपका बेटा ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रूट आपका यहाँ पे क्या आया था, -√3 प्लस 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।